नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके हम चैनल मेट्स ऑफ मैथ्स में। देखो बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे जिनके एग्जाम हो चुके हैं या जिनके एग्जाम हो रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। डेली हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, हम आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज आपके कुछ कैरियर के बारे में बात कर ली जाए। बीएससी के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस सब की कंफ्यूजन हमें बीएससी करते करते भी होती है, और जिनकी बीएससी हो गई है उनको तो कंफ्यूजन अब है ही, ठीक है, कि एमएससी करें या बीएड करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है माइंड का। आप बात ये जानते होंगे, जिनके दिमाग में बात आती है वो पता होगा उनको कि ऐसा हम सोचते हैं, फिर हम ये कंफ्यूजन नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए या इनके अलावा भी कुछ और करना चाहिए। तो बच्चों, ये बात तो मैं आपको पहले से बताता आया था जब आप बीएससी कर रहे थे। हमारे कॉल्स भी आते हैं और मैसेज आते हैं, सर हम क्या करें। तो ये बात मैं बीएससी के साथ साथ ही कहता हूं कि अगर खाली बीएससी कर रहे हो तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में ओनली बीएससी नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। क्योंकि बीएससी के साथ चाहे हमें अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो भी हमें उसी ड्यूरेशन में पढ़ना होगा, तैयारी उनकी भी करनी होगी साथ साथ। केवल बीएससी से नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो क्या है, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती रहती है। अगर स्किल डेवलप नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं औरों से। तो ये देखो, जो बच्चे बीटेक करते हैं ना, उनके में थोड़ा टेक्निकल स्किल डेवलप हो जाती है। अब बीएससी के बाद ये दिक्कत आती है कि ना तो स्किल डेवलप है हमारे पास कोई टेक्निकल, ठीक है, ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी हम कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा पहले तो अपना स्किल डेवलपमेंट का मतलब, जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, या आपको कंप्यूटर पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो आपको डेवलप हो जाना चाहिए। या फिर आपको जो सब्जेक्ट है ना आपका, उस पर कमांड होनी चाहिए। मतलब आपको मैथ्स में से किसी भी तरह के कोई टॉपिक में जो बीएससी में काम आता है या जो जनरल मैथ्स है, उनमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उनके क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ऐसा आप बना लो अपने आप को, ऐसा अपने आप को बना लो, ठीक है। अब बीएससी हो गई। बीएससी कैसे की है, कई बच्चे तो बहुत अच्छे से करते हैं। जो बच्चे अच्छे से करते हैं वो आगे स्टडी करना चाहते हैं। मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, ये हर बच्चे के मन का सवाल है, ठीक है। आप मन की बात बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपके मन की बात ही मैं लेकर आया हूं। जब बीएससी अच्छे से करते हैं, उनके मन में तो ये होता है कि हम आगे पढ़ाई करेंगे, आगे हम एमएससी कैसे करें या बीएड कैसे करें या कंपनी की तैयारी कैसे करें। वो चीज वो उसी टाइम डिसीजन ले लेते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएससी को भी आराम मतलब रो कर कहते हैं कि बस टाइम पास करें, सर कैसे बीएससी हो जाए, हमें मन नहीं है बीएससी करने का, उन बच्चों का आगे पढ़ने का कोई मन नहीं होता। आगे वो नहीं सोचते कि हम एमएससी करें नहीं करें, हम तो भी हमें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। हम तो वो क्या सोचते हैं, या तो कुछ जल्दी से हमारा कोई जॉब लग जाए, ठीक है। उसके लिए उन बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, वो भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जिनमें कम सिलेबस कवर करते हुए आपकी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो। जैसे एसएससी के अंदर एमटीएस हो गया या सीएचएसएल हो गया, ठीक है, बैंकिंग की जॉब हो गई। इसमें कुछ टाइम मेहनत करके आप अच्छे से अच्छे रैंक या ले सकते हैं ना। तो यहां पर बीएससी होने के बाद चांसेस बनते हैं या तो एमएससी के या बीएड के या फिर गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है। अब एमएससी अगर हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कहां से करनी चाहिए, कैसे फॉर्म फिल होगा, ये सब चीज बात की बात है, ठीक है। देखो बच्चों, आपको हायर स्टडी में अगर जाना है, हायर स्टडी का मतलब आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको नॉलेज लेना अच्छा लगता है, तो आप एमएससी करें, ठीक है। एमएससी करें, मैथ्स से करें और फिजिक्स से करें, केमिस्ट्री से करें। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप मैथ्स से करेंगे, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए मैथ्स से करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। आप फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है करने के, सिर्फ मैथ्स नहीं है। तो एमएससी मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री कैसे से आप कर रहे हैं, आप आईआईटी जैम का एग्जाम दीजिए। मैथ्स से करना है, आईआईटी जैम का एग्जाम दीजिए,
ठीक है, आप IIT से जाके करिए, अच्छे कॉलेज से जाके करिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि IIT से या अच्छे कॉलेज से, NIT से MSc करने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर IIT, ये तो सर हमने 12th के बाद ही छोड़ दिया था, उस टाइम IIT JEE होता था। ठीक है, अब IIT JAM की बात आप कर रहे हो सर, हम तो उस टाइम डर लगता था हमारे को, तो अब हम कैसे करेंगे? तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो IIT से तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करो। ठीक है, CUET, ठीक है, CUET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे करो। नॉर्मल कॉलेज से करने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल कॉलेज से आपको नॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि BSc करके आपको जो नॉलेज मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है, हायर स्टडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आपको आगे अगर मैथमेटिक्स को स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, आपको उस पर बहुत अच्छे से काम करना है, तो आपको MSc मैथ्स से करने के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे से टीचर की जरूरत होगी। क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में भाई BSc में 55% आ जाता है आपका, 55% किसमें? BSc के अंदर, तो भैया हमारा MSc में एडमिशन हो गया, हम एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में। ठीक है भाई, क्योंकि हमें दिक्कत ही नहीं, ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर। लेकिन अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, IIT NIT जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात की मैं आपसे जो कह रहा हूं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचिंग सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि यार वो यहाँ पर MSc करने के बाद आगे आप PhD करेंगे। ठीक है, MSc JAM एग्जाम निकलते हैं लगभग अपने जून जुलाई में, और एग्जाम हो जाते हैं सितंबर में। तो उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है अपने एडमिशन का, और रैंक वगैरह बनती है, जैसे मैंने रिजल्ट आता है आपका नेक्स्ट ईयर जैसे अप्रैल वगैरह तक हो जाते हैं काम। तो यहाँ पर आप जिस टाइम आप तैयारी करेंगे वो 2024 की तैयारी करेंगे। ठीक है, 2024 या 25 की तैयारी करेंगे IIT JAM की, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर 23 में नहीं होता तो 23 का एग्जाम तो हो गया, इसके रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे MSc के अलावा जब B.Ed की बात आती है कि सर हम B.Ed करके भी तो टीचर बनना है, MSc करके भी टीचर बनना है, क्यों ना पहले B.Ed कर लें। तो बच्चों MSc करके टीचर बनना अलग बात है। ठीक है, MSc करके आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे की को जरूरत होगी, जिस बच्चे के अंदर कहते हैं ऐसे कि फील होगा कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है, वही MSc करे। इसको ये है कि मुझे सिर्फ टीचर बनना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे चाहे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहे प्राइवेट जॉब करनी, मुझे टीचर बनना है, तो भैया आप B.Ed पहले कर लीजिए। ठीक है, B.Ed करने के बाद आप कहीं भी जॉब करते हुए भी MSc कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में आ रहा है आपको? B.Ed करने के बाद हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इतने अच्छे प्रिपेयर कर सके, तो प्रिपेयर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए, उसके बाद आप MSc कर लीजिए। ठीक है, फिर वो सेकेंडरी चॉइस हो जाता है MSc। बात क्लियर हो गई? लेकिन जिसको कहता है कि नहीं मुझे जॉब की अभी कोई नीड नहीं है, मैं एक बार में ही अच्छी फील्ड में जॉब करना चाहता हूं, तो आप MSc कीजिए, अच्छे कॉलेज से कीजिए, उसके बाद PhD कीजिए। ठीक है, PhD करने के साथ साथ आपकी जॉब लग जाती है, बहुत अच्छी है बात है। आप नेट का एग्जाम दीजिए। ठीक है, आप MSc के बाद क्या कीजिए? नेट का एग्जाम दीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, CSIR नेट, और CSIR नेट देने के बाद JRF निकाल के आप JRF करके और PhD एनरोल कीजिए। ठीक है बच्चों, ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिसको अंदर पेशेंस है, जिसको कहता है ना कि हीरा जो है वो एक रात में नहीं बनता, कोयले से हीरा एक रात में थोड़ा बन जाता है, कोयले से हीरा बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको अगर हीरा बनना है, अगर आपको हीरा बनना है तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, आपको टाइम देना भी पड़ेगा, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि सर बस BSc हो गई, अब तो बस हमें कल ही जॉब मिल जाए, हम तो कल ही तैयार हो जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए और बस ठाट बाट से अपनी जॉब करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस ठाट बाट जिंदगी जीने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब मेहनत नहीं करेंगे तो ठाट बाट नहीं मिलने। कहते हैं ना
कि अभी रातों को जाग लो, अभी नींदें अपनी उड़ा लो, फिर पूरी जिंदगी चैन से सोना, फिर खूब घूमना, अभी अपने आप को रूम में कैद कर लो, सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर लो, ठीक है। और लाइफ टाइम आपको घूमने को मिलेगा, क्यों? आपकी जॉब जब अच्छी जगह होगी, फिर आपकी को टेंशन फ्री हो जाओगे, बस जॉब पे अपना ड्यूटी किया, और उसके बाद क्योंकि आपके मन में जो टेंशन है कैरियर की वो खत्म हो जाएगी ना। आपको बस लाइफ को एक्सप्लोर करना है, जिंदगी जीनी है, तो ठीक है। वरना लाइफ टाइम क्या होता है, बस हम यही चीजों में लगे रहते हैं कि प्राइवेट काम करोगे तो टेंशन लगी रहेगी काम की, क्योंकि आपको पता है कितनी कंपटीशन है यहाँ पे। तो बच्चों, बीएससी करने के बाद कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कोई कर सकता नहीं है। हमने भी बीएससी की है, आप देख सकते हैं कम से कम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं औरों से, तो ठीक है, आप तो हमसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बीएड, अब बीएड कहां से किया जाए, ये बड़ा सवाल है। तो बीएड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसका एग्जाम जो है पीटीईटी का इस साल का 21 मई का है, आपको पता होगा, आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो उसमें बीएड का जो 2 साल का कोर्स होता है उसके लिए आप एग्जाम देंगे। जिसने भी दिया है आप सब लोग ऑल द बेस्ट है। बीएड करेंगे आप, जिसकी कॉलेज में आपका नंबर आएगा, वहां से बीएड करने के बाद आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और एलिजिबल होने के बाद आप जम के तैयारी कीजिए, यही बीएससी का सारा कोर्स आएगा, उसके अंदर यही बीएससी का सारा कोर्स आएगा उसमें, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ्स से दे रहे हैं तो 11th 12th मैथमेटिक्स, 9th 10th मैथमेटिक्स, ये सब आने वाला है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप देखो, पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए, दिमाग को सेट कर लीजिए, ठीक है। आप सोचिए, ये टाइम है सोचने का, ठीक। अगर इस टाइम को नहीं सोचा तो कब सोचोगे? आप सोचिए कि एमएससी करना है, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाना है, तो ही आप एमएससी में कदम रखें। अगर आपको सिर्फ जॉब की जरूरत है तो जॉब की जरूरत तो भाई बीएससी के बाद आपको रेलवे में, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट में अपने कहीं भी, जैसे हम कह सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी के थ्रू, क्लियर बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमें पहले अपने मन को टटोलना है कि हमने बीएससी के बाद मतलब कैसे किया है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, देखो कुछ बात सुनिए, ऐसा भी नहीं है कि बीएससी नॉर्मल नंबरों से पास होने के बाद आप एमएससी पीएचडी नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका अपना एक मन है, आप मन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बीएससी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी हैं सबको बार बार प्रैक्टिस करें, आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन करिए तो सही। मुझे पता है ना आपका फ्री टाइम होता है, आप हमारी वीडियोस कब देखते हो? जब आपके एग्जाम होते हैं, उसके बाद आप हमारी वीडियोस भी नहीं देखते हो, हमें पता है, ठीक है। आप मस्त फुल मजे में रहते हो, बस वीडियो देख लेंगे, टाइम पास काम हो जाएगा अपना एग्जाम के टाइम। तो वही अगर आपने किया है तो आपको जरूरत है दोबारा से अपना करने की। और आपका मन अगर कर रहा नहीं है, पहले पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो भाई आप अपना मन बनाइए, ठीक है। अगर ऐसा सोचेंगे कि हम दोबारा पढ़ना बोर लगता है तो भैया आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए काम जरूर करें, ठीक है। अपनी बुक्स उठाइए, पुरानी जितनी भी अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, ठीक है, और उसमें लग जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कुछ सोचा होगा अपने बारे में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। और किसी बात पे आपको डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियोस लेकर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।